किन्नर अखाड़े के संतों के पहुंचते ही संगम तट पर मौजूद लाखों की भीड़ रोमांचित हो गई। अखाड़ा मार्ग के दोनों तरफ भक्त ठसाठस भरे रहे। किन्नर संतों के आने की सूचना पर भक्त जयकारा लगाने लगे। बड़ी संख्या में भक्त उनके पैर छूने के लिए रथों के पीछे भाग रहे थे। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने पहली बार अमृत स्नान किया। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े के संत शाही रथों और बगियों पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए पहुंचे। किन्नर अखाड़े ने श्री पंचदशानाम जूना अखाड़े के साथ अमृत स्नान में हिस्सा लिया। किन्नर अखाड़े के संत के पहुंचते ही संगम तट पर मौजूद लाखों की भीड़ रोमांचित हो गई। अखाड़ा मार्ग के दोनों तरफ भक्त ठसाठस भरे रहे। बड़ी संख्या में भक्त उनका पैर छूने के लिए रथों के पीछे भाग रहे थे। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लोगों को रोक रहे थे और एक किनारे कर रहे थे, लेकिन लोग बैरिकेडिंग लांघ कर किन्नर संतों का चरण स्पर्श करने के लिए धक्का मुक्की करते देखे गए। राजशाही तरीके से सुसज्जित रथों पर सवार होकर किन्नर संत अमृत स्नान के लिए पहुंचे। स्नान करके लौटते समय किन्नर संत लोगों को निराश नहीं किया और भक्तों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान पर पावन अवसर पर किन्नर अखाड़ा आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में किन्नर अखाड़े के सभी सदस्यों ने दोपहर में संगम में नोज पहुंचकर अमृत स्नान किया। महासंक्रांति के पर्व पर किन्नर अखाड़े ने समाज के कल्याण और उन्नति की कामना की। किन्नर अखाड़े के सदस्य हर हर महादेव का नारा लगाते हुए संगम की ओर बढ़े। बीच में छत्र के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर चल रहे थे और उनके साथ अखाड़े के अन्य महामंडलेश्वर उपस्थित थे। इस दौरान किन्नर अखाड़े के साधु पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे। तलवारें लहराते और जयघोष करते हुए उन्होंने अमृत स्नान का शुभारंभ किया। किन्नर अखाड़े की सदस्य राम्या नारायण गिरी ने बताया कि अमृत स्नान के अवसर पर प्रत्येक सदस्य भारतवासियों की सुख समृद्धि और देश के कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का यह पर्व न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि समाज के प्रति सकारात्मक संदेश देने का एक माध्यम भी है। किन्नर अखाड़े के सदस्य शस्त्रों के साथ अपनी परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन करते नजर आए। तलवारों और अन्य शस्त्रों को लहराते हुए उन्होंने अपनी शक्ति और परंपरा का परिचय दिया। जय घोष और हर हर महादेव के नारों के बीच पूरा माहौल उत्साह और आस्था से भर गया। किन्नर अखाड़े के इस आयोजन ने महाकुंभ 2025 में एक विशेष छवि प्रस्तुत की। उनके संदेश ने यह स्पष्ट किया कि समाज के हर वर्ग का उत्थान और कल्याण भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़ा का परिवार बस रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर को अखाड़े की किन्नर अपनत्व के साथ मां कहती हैं। एक ऐसा परिवार जहां रहने वाली मां ने किसी बच्चे को नहीं जना, पर उसे मां कहने वाले एक दो नहीं बल्कि कई हैं। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को सभी किन्नर मां कहकर ही संबोधित करती है। बुलाते वक्त भाव भी बिल्कुल मां वाला ही होता है, जैसे अपनी मां को पुकार रहे हैं। प्रयाग में किन्नर अखाड़े का 12 साल पर लगने वाला यह पहला महाकुंभ है। इससे पूर्व 6 साल पर लगने वाले 2019 के कुंभ में पहली बार इस अखाड़े का शिविर लगा था। अखाड़ा गठन के काफी पहले से किन्नरों के अधिकार और सम्मान के लिए संघर्षरत अखाड़ा प्रमुख डॉक्टर त्रिपाठी के समर्पण को देख किन्नरों के मन में एक ऐसा प्रेम उमड़ा कि लक्ष्मी दीदी कब लक्ष्मी माई बन गई, यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। इस अखाड़े के अलावा देश विदेश की हजारों किन्नर इन्हें अपनत्व के साथ बड़े ही आदर भाव से मां कहकर पुकारती हैं। अखाड़े की पहली महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी का नाम 65 किन्नरों के पहचान पत्र में बतौर मां दर्ज है। वह इस अखाड़े की प्रदेश प्रभारी भी हैं। प्रदेश सरकार ने जब उन्हें किन्नर कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया तो उन्होंने किन्नरों की पहचान पत्र की मांग उठाई। पहचान पत्र बनने लगा तो अड़चन अभिभावक के नाम को लेकर आई। कौशल्यानंद गिरी आगे आई और खुद को सबका अभिभावक बताते हुए डीएम को शपथ पत्र दिया। पहचान पत्र में इन्हें बतौर मां दर्ज किया गया है।
कहती हैं कि उन्होंने सभी को गोद ले लिया है और सब उन्हें मां की तरह दुलार करती हैं। किन्नर अखाड़ा 2018 में स्थापित एक अखाड़ा है। यह जूना अखाड़ा के अधीन आता है। किन्नर अखाड़े ने साल 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में हिस्सा लिया था और किन्नर अखाड़ा कुंभ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है। आइए जानते हैं किन्नर अखाड़े को पहचान कैसे मिली। साल 2025 के जनवरी महीने में के महाकुंभ में इस बार तमाम अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। किन्नर अखाड़े का अस्तित्व साल 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान दिखाई दिया। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े में ही मर्ज है। जितने भी अखाड़े साल 2019 के प्रयागराज के कुंभ में थे, उन सभी की तुलना में सबसे अधिक भीड़ किन्नरों के अखाड़े में थी। किन्नर अखाड़ा की सदस्य साध्वी सौम्या के अनुसार किन्नर समुदाय में अखाड़े को अहम माना जाता है। देश भर में 13 किन्नरों के अखाड़े हैं। इसमें शिव जी को मानने वाला किन्नर अखाड़ा, भगवान विष्णु को मानने वाला किन्नर अखाड़ा और गुरु नानक देव को मानने वाला किन्नर अखाड़ा भी शामिल है। किन्नर अखाड़ा प्राचीन काल से अस्तित्व में है। रामायण और महाभारत काल के समय यानी त्रेता और द्वापर में भी मौजूद रहा है। राजा दशरथ को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब आशीर्वाद देने के लिए किन्नर समुदाय के लोग गए थे। किन्नरों ने भगवान राम की नजर उतारी और उन्हें दुआएं भी दी। ये कार्य आज भी किन्नर समुदाय करता है। किन्नर लोगों को दुआएं दे रहे हैं। ये काम किन्नर अखाड़े के सदस्य भी सनातन पद्धति के मुताबिक करते हैं।